हेलो फ्रेंड्स, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुथार रोजाना की तरह आज भी आपके लिए राजस्थान कला व संस्कृति से संबंधित आर्ट एंड कल्चर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। यह आज आपका प्रैक्टिस सेट है 12 यानी कि बाहर। इससे पहले हमने टोटल 11 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो 11 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए और प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं चैप्टर तो नहीं करवा रहा, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि अगर आप ये प्रैक्टिस सेट देखते हो तो आपका आर्ट एंड कल्चर का 50% हिस्सा क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इन प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है और नहीं भी कर रखा है तो भी इन प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, ताकि इनमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी मिल सके। मैं एक पर्सन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ साथ में देता हूँ। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 12। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 12। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सी देवी जयपुर के कछावा राजवंश की कुल देवी है? ए शाकंभरी देवी, बी है शीला माता, सी है बाण माता और डी है जम्वाई माता। जयपुर के कछावा राजवंश की कुल देवी। तो दोस्तों, जयपुर के कछावा राजवंश की कुल देवी है जम्वाई माता। कौन सी? जम्वाई माता, ऑप्शन डी। ठीक है, जम्वाई माता आपके जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है। जम्वाई माता का मंदिर और इनका निर्माण करवाया था आपके जो जयपुर के कछावा राजवंश के संस्थापक थे दुल्ले राय। दुल्ले राय ने जम्वाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा शाकंभरी देवी। दोस्तों, शाकंभरी देवी है एक, और एक है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता आपके सीकर में है, जबकि शाकंभरी देवी आपके जयपुर में है, सांबर जयपुर में। तो शाकंभरी देवी है ये आपके चौहानों की कुल देवी है। शीला माता, शीला माता का मंदिर है आमेर के महलों में और इनका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। शीला माता है ये जयपुर के कछावा राजवंश की आराध्य देवी है। बाण माता का मंदिर उदयपुर में है और ये जो उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? ए मेहाजी बिट्टू, बी है लगराज बिट्टू, सी है आसिया मोड़जी और डी है बांकीदास आसिया। पाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक। तो दोस्तों, पाबू प्रकाश है ये पुस्तक लिखी आपके मोड़जी आसिया या आसिया मोड़जी ने। ठीक है, मोड़जी आसिया भी कह सकते हो और आसिया मोड़जी भी कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आसिया मोड़जी। पाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? आसिया मोड़जी ने। इसके अलावा जो आपके मेहाजी बिट्टू है, मेहाजी बिट्टू ने लिखा था पाबूजीरा चंद। पाबूजीरा चंद किसने लिखी है? मेहाजी बिट्टू ने। और जो लगराज बिट्टू है, लगराज बिट्टू ने लिखी थी पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा, लगराज बिट्टू और पाबूजीरा चंद, मेहाजी बिट्टू। ठीक है, और बांकीदास आसिया ये आपके मारवाड़ के राव मानसिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने लिखी थी कुकवी बत्तीसी। बांकीदास आसिया ने कौन सी लिखी? कुकवी बत्तीसी। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की समाधि पर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए करण सिंह, बी है गंगा सिंह, सी है राजा कहर और डी है राजा धुवड़। रामदेव जी की समाधि पर मंदिर का निर्माण। तो दोस्तों, रामदेव जी की समाधि कहाँ पे? आपके रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा की जो समाधि थी वहां पे मंदिर का निर्माण करवाया था आपके गंगा सिंह ने। गंगा सिंह राठौर, जो कि बीकानेर के शासक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस मंदिर का निर्माण लगभग करवाया था आपके 1931 ईस्वी में। ठीक है, रामदेव जी की समाधि पर 1931 ईस्वी में गंगा सिंह जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कर्ण सिंह ने आपके जो कर्णी माता है देशनोक बीकानेर में, कर्णी माता के मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था। और राजा कहर ने आपके जो तनोट माता का मंदिर है जैसलमेर में, उनका निर्माण आपके राजा कहर ने अपने जो पुत्र था तनु के नाम पर तनोट कस्बा बसाया और तनोट माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और राजा धुवड़ है, इन्होंने आपके जो राठौड़ वंश की कुल देवी है कौन सी? नागनेची माता, जिसका मंदिर नागाना बाड़मेर में का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण नहीं करवाया था, वो आप जो मूर्ति रखी हुई है नागाना गांव में, वो राजा धुवड़ ने लेके आए थे कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है, देव सोमनाथ मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर और डी है नागौर। देव सोमनाथ मेला। तो दोस्तों, ये मेला है आपके जो सोम नदी है, सोम नदी के किनारे पर आयोजित होता है। ठीक है, सोम नदी आपके उदयपुर में भी बहती है और डूंगरपुर में भी बहती है।
तो आपको यहाँ पता करना है देव सोमनाथ मेला किस जिले में आयोजित होता है। देव सोमनाथ, तो देव सोमनाथ मेला है आपके डूंगरपुर में सोम नदी के किनारे आयोजित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहीं पर आपके देव सोमनाथ मंदिर भी स्थित है और देव सोमनाथ मेला भी यहीं पर लगता है। इसके अलावा आपके बांसवाड़ा दे रखा है, बांसवाड़े में आपके लगता है घोटिया अम्बा मेला और जो आपका मानगढ़ मेला, ठीक है। और डूंगरपुर में देव सोमनाथ मेला भी लगता है और एक बेणेश्वर धाम मेला भी आयोजित होता है। इसके अलावा गलियाकोट डूंगरपुर में आपके जो गलियाकोट उर्स आयोजित होता है। उदयपुर में बाण माता का मेला आयोजित होता है। नागौर में तो आपके बहुत सारे मेले हैं, पशु मेले भी है और लोक देवता मेले भी है, ठीक है। उनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है चाकसू जयपुर में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ए माधो सिंह, बी है मान सिंह, सी है करण सिंह और डी है गंगा सिंह। चाकसू जयपुर में शीतला माता के मंदिर का निर्माण, शीतला माता के मंदिर का मेला लगता है आपके शीतलाष्टमी के दिन, जो कि आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है शीतलाष्टमी। और इस दिन आपके बासियोड़ा त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। और कैला देवी का मेला भी आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है, कहाँ पे, करौली में। तो शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया आपके माधो सिंह ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। और शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया, कहाँ पे, चाकसू जयपुर में। ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी कौन सी है, शीतला माता। और मान सिंह ने आपके आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। कर्ण सिंह ने भी मैंने बताया था करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और गंगा सिंह ने आपके जो घोगा जी का घोगा मेडी है उनका आधुनिक निर्माण आपके गंगा सिंह ने करवाया था। और रामदेव जी की समाधि पर मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है किस शासक को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ए राणा सांगा, बी है राव मालदेव, सी है राव जोधा और डी है राणा कुंभा। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, तो दोस्तों राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है और सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता वो आपके कहा जाता है राणा कुंभा को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राणा कुंभा ने आपके जो राजस्थान में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है, ठीक है। राणा कुंभा ने आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण तो वैसे चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, लेकिन बाद में कुछ जो मरम्मत है वो आपके राणा कुंभा ने भी करवाई थी। अचलगढ़ है, अचलगढ़ के किला जो सिरोही में स्थित है उनका भी राणा कुंभा ने करवाया था। और इसके बाद जो भीलों के लिए मचान दुर्ग का निर्माण आपके जो राणा कुंभा ने करवाया। मचान दुर्ग होते हैं जो ऊपर पेड़ों पर बनाए जाते हैं, जैसे होते हैं मचान दुर्ग, तो वो राणा कुंभा ने निर्मित करवाए। बसंती दुर्ग सिरोही में भी उनका निर्माण भी आपके राणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है जिस दुर्ग में बंधु और बांधव रहते हो वह दुर्ग की किस श्रेणी में आता है। ए निरी दुर्ग, बी है सहाय दुर्ग, सी है स्थल दुर्ग और डी है धनव दुर्ग। जिस दुर्ग में बंधु और बांधव रहते हो, सबसे पहले दोस्त आपको दुर्ग की श्रेणियां पता होनी चाहिए, ठीक है। 9 श्रेणियां होती है वैसे तो, और एक जो अतिरिक्त शुक्र नीति के अनुसार 9 है, लेकिन एक है जो सहाय दुर्ग है वो अलग श्रेणी है, यानी कि टोटल 10 श्रेणियां है, तो वो श्रेणी आपको पता होनी चाहिए। तो बंधु और बांधव रहते हैं वो दुर्ग आपकी सहाय दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निर दुर्ग होते हैं आपके सैन्य दुर्ग जिसमें सेना निवास करती है, जैसे आपके सोजत का किला पाली है, ठीक है। और स्थल दुर्ग यानी जो समतल भूमि पर बने हो, जैसे आपके चौमुहागढ़ स्थल दुर्ग है, ठीक है। धनव दुर्ग वो होते हैं जो मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं, जैसे आपका बीकानेर का किला है जूनागढ़, ठीक है। पटनेर का भी इसी श्रेणी में आता है। जैसलमेर का किला धनव दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। ए चित्तौड़गढ़, बी जैसलमेर, सी भरतपुर और डी अलवर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान में जो महत्वपूर्ण के विजय स्तंभ है वो 3 महत्वपूर्ण विजय स्तंभ है राजस्थान में। तो यहाँ पे पूछा है प्रथम विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं किस किले में या किस दुर्ग में स्थित है, तो वो अभी बताते हैं राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। तो दोस्तों प्रथम विजय स्तंभ है आपके बयाना का किला। बयाना का किला कहाँ पे है, भरतपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना का किला भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण है आपके समुद्रगुप्त द्वारा करवाया गया था। और दूसरा विजय स्तंभ आपके चित्तौड़ में है। कहाँ पे, चित्तौड़ में, जिसका निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया था। और तीसरा विजय स्तंभ है आपके तनोट माता मंदिर के आगे है, जो कि जैसलमेर में है। उनका निर्माण करवाया गया था आपके 1965 का जो बारपाक युद्ध हुआ था उसकी विजय के उपलक्ष्य में तनोट माता मंदिर के सामने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों विजय स्तंभ आपको याद होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पानी का सबसे बड़ा टांका किस दुर्ग में स्थित है? ए रणथंभौर, बी चित्तौड़गढ़, सी जयगढ़ और डी है आमेर। राजस्थान में पानी का सबसे बड़ा टांका, तो राजस्थान में पानी का जो सबसे बड़ा टांका है वो आपके जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे? जयगढ़, ऑप्शन सी राइट होगा। और यहीं पर आपके एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण या रणबंका इसी दुर्ग में स्थित है, ठीक है। और जयगढ़ में यहाँ पे जो जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग में आपके जो तोप डलाने का कारखाना निर्मित करवाया था वो करवाया था आपके जय सिंह द्वितीय ने, ठीक है दोस्तों। रणथंभौर आपके सवाईमाधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, आमेर आपके जयपुर में। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण आपके रणतीदेव चौहान ने करवाया था, रणतीदेव चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथों द्वारा परंपरागत रूप से रंगाई का कार्य किया जाता है, रंगाई का कार्य करने वाले कहलाते हैं? ए रंगरेज या नीलकर, बी है चिंपे, सी है चाड़िया और डी है बीजा। रंगाई का कार्य करने वाले व्यक्तियों को कहते हैं या रंगाई का कार्य करने वाले कहलाते हैं? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो छपाई का कार्य करते हैं, छपाई का कार्य करने वालों को तो चिंपे कहते हैं। क्या? चिंपे। जैसे आपके जयपुर के नामदेवी चिंपे प्रसिद्ध है, बाड़मेर के खत्री चिंपे प्रसिद्ध है, यानी छपाई का कार्य करने वाले लोग तो कहलाते हैं चिंपे, जबकि रंगाई का कार्य करने वाले हैं वो आपके कहलाते हैं रंगरेज या नीलगढ़। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, रंगरेज या नीलगढ़, ठीक है दोस्तों। चाड़िया आपके डामोर जाति का उत्सव है जो होली के दिन मनाया जाता है। बीजा ये आपके सांसी जाति होती है, उसकी एक शाखा है। बीजा और माला दो शाखाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी है पुष्कर। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ, तो दोस्तों राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र तो आपके बोरानाड है, बोरानाड जो कि जोधपुर में स्थित है। और हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है आपके जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है, जबकि पहला शिल्प ग्राम में आपके हवाला गांव उदयपुर में स्थापित किया गया था, दूसरा पाल गांव और तीसरा जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जो आपके सर्वाधिक हस्तशिल्प कार्यक्रम है वो कहाँ पे आयोजित होते हैं? तो वो होता है आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जो जवाहर कला केंद्र के जो वास्तुकार थे वो थे चार्ल्स कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाथ के थप्पे से दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं? ए पाने, बी बटेवड़े, सी चौपड़े और डी है थापे। हाथ के थप्पे से दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र, तो दोस्तों हाथ को आगे से रंग के हथेली से दीवार पर, यानी कि जो हल्दी होती है, लाल का रंग होता है या क्या कहते हैं केसर से रंगा हुआ होता है, हाथ के थप्पे दीवार पर बनाए जाते हैं तो उसे कहते हैं थापे। क्या कहते हैं? थापे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पाने होते हैं देवी देवताओं के कागज पर चित्र, वो कहलाते हैं पाने। बटेवड़े होते हैं आपके जो जिन्हें आपके थेपड़े भी कहते हैं या उपले भी कहते हैं। बटेवड़े क्या होते हैं? ये मंदिर नुमा आकृति होती है और उनमें बटेवड़े या उपले भरे जाते हैं, वो बटेवड़े होते हैं, ठीक है, गोबर के बने हुए होते हैं। चौपड़े दोस्तों, चौपड़े के दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। एक तो चौपड़े लकड़ी का जो पात्र होता है जिसमें आपके मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत, चावल आदि रखने का लकड़ी का बना पात्र होता है, वो चौपड़े कहलाता है। इसके अलावा आपके जो संत माओ जी के उपदेश है, संत माओ जी के उपदेश, वो भी आपके चौपड़े कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हॉल ऑफ हीरोज कहां पर स्थित है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी उदयपुर। राजस्थान में हॉल ऑफ हीरोज, दोस्तों यहाँ पे मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि आजकल है जो नए नए स्टाइल से क्वेश्चन आते हैं, आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉल ऑफ हीरोज का मतलब होता है देवताओं की साल। तो राजस्थान में देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है आपके मंडोर जोधपुर में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हॉल ऑफ हीरोज या देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में। अगर पूछ लिया जाए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो आपके बीकानेर में है। कहाँ पे? हैराम गणपति मंदिर में, ठीक है, जिसका निर्माण आपके अनूप सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाले महल जसवंतगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? ए सरदार सिंह, बी उमेश सिंह, सी राव जोधा और डी है रावमान सिंह। राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाले जसवंतगढ़ का निर्माण, तो दोस्तों जसवंतगढ़ आपके जोधपुर में स्थित है और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसका निर्माण है आपके सरदार सिंह ने करवाया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंतगढ़ का निर्माण करवाया था। और उमेद सिंह ने उमेद पैलेस या चित्र पैलेस का निर्माण कराया था, जो कि आपके विश्व की सबसे रियायती होटल है।
ठीक है, सबसे रियायती महल है या सबसे रियायती होटल है। उम्मेद महल है आपके 3 भागों में, मैंने जो पिछली प्रैक्टिस शीट थी उसमें बताया था। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है, और मेहरानगढ़ दुर्ग में ही आपके जो चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा राव मान सिंह ने आपके महामंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी उदयपुर और डी है बीकानेर। लालगढ़ पैलेस, लालगढ़, तो दोस्तों लालगढ़ पैलेस है आपके बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। लालगढ़ है जो किस जिले में स्थित है? बीकानेर। लालगढ़ पैलेस का निर्माण आपके गंगा सिंह ने करवाया था। किसने? गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर में गजनेर महल है, अनूप महल है, ये आपके बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस झील को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है? ए मानसागर, बी है कौलायत, सी है पिचोला और डी है सिलीसेट। दोस्तों ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि ये भूगोल का क्वेश्चन है। हाँ भूगोल का है, लेकिन ये झीलों के साथ साथ जो पैलेस है आपके महलों से भी संबंधित है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। राजस्थान का नंद कानन किस झील को कहा जाता है, ठीक है। जो आर्ट एंड कल्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उनको बताना बहुत जरूरी होता है। तो राजस्थान की किस झील को नंद कानन कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके सिलीसेट झील। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सिलीसेट झील जो कि आपके अलवर में स्थित है, ठीक है। सिलीसेट झील को ही आपके जो राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है, और यहीं पर आपके सिलीसेट पैलेस बना हुआ है जिसका निर्माण आपके विनय सिंह ने करवाया था। इसके अलावा विनय विलास भी, वो विनय सिंह ने निर्माण करवाया था विनय विलास का, वो भी आपके अलवर में है, ठीक है। सिलीसेट झील का निर्माण है विनय सिंह ने अपनी पासवान शिला के लिए करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ए बाड़मेर, बी श्री महावीर जी, सी ब्यावर और डी है बिनाई। कोडामार होली, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए होली मनाई कब जाती है। तो होली मनाई जाती है आपके फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, ठीक है। और होली के अगले दिन आपके मनाया जाता है दुलंडी, जो कि आपके चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा को मनाया जाता है दुलंडी का त्योहार। तो होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। कोडामार होली आपके बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बिनाई अजमेर की, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पत्थरमार होली है, पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और श्री महावीर जी की है वो आपके लठमार होली श्री महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। देवर बाबी की होली वो ब्यावर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चांदमल गंवर कहाँ की प्रसिद्ध है? ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी है नाथद्वारा। चांदमल गंवर, तो गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस दिन आपके त्योहारों का समापन माना जाता है, जबकि आखा तीजों को त्योहारों का शुभारंभ माना जाता है। तो चांदमल गंवर आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बीकानेर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो गणगौर की सवारी है जयपुर की प्रसिद्ध है, और गणगौर का निर्माण भी आपके जयपुर में किया जाता है, ठीक है। तो चांदमल गंवर बीकानेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर की गंवर है वो आपके बिना ईश्वर की गंवर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, ठीक है। गुलाबी गंवर आपके नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और धिंगा बेतमार गंवर आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पीर हजरत हजीब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ए गागरोन, बी जालोर, सी झुंझुनू और डी है नागौर। पीर हजरत हजीब शक्कर बादशाह की दरगाह, दोस्तों जो आपके पीर हजरत हजीब शक्कर बादशाह है, इन्हें नरहड़ का पीर भी कहा जाता है। क्या? नरहड़ का पीर, या आपके जो बांगड़ का धनी या बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। तो इनकी जो प्रसिद्ध दरगाह है वो आपके झुंझुनू जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पीर हजरत हजीब शक्कर बादशाह की दरगाह या नरहड़ पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में, ठीक है। इसके अलावा आपके जो मिठ्ठे शाह पीर की दरगाह है, मिठ्ठे शाह पीर की दरगाह कहाँ पे है? गागरोन झालावाड़ में, ठीक है। मलिक शाह पीर की दरगाह है आपके सुवर्णगिरी जालोर में। नागौर में आपके पीर हमूदुद्दीन सुहरावर्दी की दरगाह। अगला क्वेश्चन है, गोगामेडी हनुमानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? ए कर्ण सिंह, बी फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी है राजा हट्टड़। गोगामेडी हनुमानगढ़। इसके अलावा आपके दोस्तों शीर्षमेडी भी है, गोगा जी की शीर्षमेडी, जो कि आपके ददरेवा चुरू में स्थित है, ठीक है। गोगामेडी को आपके धुरमेडी भी कहा जाता है। तो गोगामेडी हनुमानगढ़ का निर्माण करवाया था आपके फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो आधुनिक मंदिर है, आधुनिक मंदिर का निर्माण करवाया था आपके गंगा सिंह ने।
अगला क्वेश्चन है मसूर या मखमल की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा और डी है उदयपुर। मसूर या मखमल की साड़ियाँ, मसूर या मखमल को आपके कोटा डोरिया भी कहा जाता है। मसूर या मखमल की साड़ियाँ या कोटा डोरिया की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये साड़ियाँ प्रसिद्ध है आपके कोटा की। कहाँ की? कोटा की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके जनेब की साड़ियाँ, जनेब की साड़ियाँ भी आपके कोटा की प्रसिद्ध है। और समुद्र लहरिया आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा भी आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़े की पगड़ी आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। और मेवाड़ में जो पगड़ी बांधने वाला होता है उसको कहते हैं चापदार। क्या कहते हैं? चापदार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गीत मारवाड़ में गाया जाता है? ए हिचकी, बी बिचूड़ो, सी है मूमल और डी है कुर्जा। मारवाड़ में गाया जाने वाला गीत, तो दोस्तों जो आपके कुर्जा गीत है, कुर्जा गीत आपके मारवाड़ में गाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हिचकी गीत है आपके मेवात के अलवर का प्रसिद्ध है, मेवात अलवर में गाया जाता है। बिछड़ो गीत है या हड़ौती क्षेत्र का गीत है। और मूमल, मूमल आपके जो लोदरवा जैसलमेर में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुड़ला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ए राधाष्टमी के दिन, बी है अशोकाष्टमी के दिन, सी है शीतलाष्टमी के दिन और डी है गोगा नवमी के दिन। गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य दोस्तों आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य की शुरुआत है या इसे गुड़ला त्योहार भी कह सकते हैं, गुड़ला त्योहार की शुरुआत आपके मारवाड़ के शासक राव सातल देव द्वारा की गई थी। तो गुड़ला नृत्य किया जाता है आपके शीतलाष्टमी के दिन यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है। और इस दिन बांसुड़ा त्योहार भी मनाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राधा अष्टमी आपके भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, जबकि राधा अष्टमी के विपरीत है आपके कृष्ण अष्टमी। ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है? कृष्ण जन्माष्टमी आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। अशोकाष्टमी आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। और गोगा नवमी, गोगा नवमी आपके भाद्रपद शुक्ल की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। ठीक है। शुक्ल नहीं, कृष्ण पक्ष की नवमी को। अगला क्वेश्चन है हिंडोला नृत्य किस जिले में किया जाता है? ए जैसलमेर, बी है राजसमंद, सी है बीकानेर और डी है अजमेर। हिंडोला नृत्य किस जिले में किया जाता है या किस जिले का प्रसिद्ध है? हिंडोला नृत्य, तो दोस्तों हिंडोला नृत्य ये आपका बड़ी विशेष नृत्य है, यानी कि इसमें अपने पूर्वज को याद किया जाता है यह नृत्य किए हुए। तो ठीक है, हिंडोला नृत्य आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राजसमंद का आपका डांग नृत्य प्रसिद्ध है, जो कि आपके श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा होली के दिन किया जाता है। ठीक है। डांग नृत्य श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा होली पर किया जाता है राजसमंद में। बीकानेर का आपके अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, जो कि आपके जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और अजमेर, अजमेर का मैंने बताया था आपको, जो आपका नाहर नृत्य है, नाहर नृत्य या मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर का। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति भीख मांगते समय करती है? ए कालबेलिया, बी बागड़िया, सी शंकरिया, डी पनिहारी। ये चारों नृत्य आपके कालबेलिया जनजाति के ही है। तो कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति भीख मांगते समय करती है? तो वो करती है आपका बागड़िया नृत्य। भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है और साथ में आपके संघ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कालबेलिया नृत्य, दोस्तों कालबेलिया नृत्य आपका इंपोर्टेंट नृत्य है। इसको आपके 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है। और कालबेलिया नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है वो है आपके गुलाबो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे प्राचीन व मूल चित्र शैली है? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी हाड़ौती और डी है आमेर। राजस्थान की सबसे प्राचीन व मूल चित्र शैली, राजस्थान का जो सबसे बड़ा स्कूल है चित्रशैली का वो तो है मारवाड़, लेकिन जो सबसे प्राचीन चित्रशैली है वह मूल चित्रशैली है वो है आपके मेवाड़। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। राजस्थान की सबसे प्राचीन व मूल चित्रशैली कौन सी है? मेवाड़। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत आपके तेज सिंह के काल में हुई थी। ठीक है। और तेज सिंह के काल में आपके जो मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसको आपके आहड़ में कमल चंद्र द्वारा ताम्रपत्र पर चित्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बैजनाथ, चौखा व कौला चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? ए नाथद्वारा, बी उदयपुर, सी है देवगढ़ और डी है किशनगढ़। बैजनाथ, चौखा व कौला चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये चित्रकार आपके
जो देवगढ़ चित्र शैली है, कौन सी? देवगढ़, जो कि आपके राजसमंद में है, देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देवगढ़ की स्थापना है दोस्तों आपके रावत कृष्णदास ने देवगढ़ की स्थापना की थी 1680 ईस्वी में, और रावत कृष्णदास के द्वारा इस चित्रशैली की यहाँ से शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक ही परिवार में लड़की का विवाह कर लाई जाती व भेजी जाती है, कौन सी प्रथा है? ए नाता प्रथा, बी है चेड़ा फाड़ना, सी है आटा साटा और डी है लीला मोरिया। एक ही परिवार में लड़की का विवाह कर लाई जाती व भेजी जाती है, कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा, चेड़ा फाड़ना, आटा साटा, लीला मोरिया। तो दोस्तों ये आपके मीणा जनजाति की प्रथा है, ठीक है। इसमें एक ही परिवार की लड़की का विवाह अपने एक ही परिवार में, कहने का मतलब एक ही परिवार में लड़की को का विवाह कर भी दिया जाता है और वापस वधू लेके भी आ जाते हैं एक ही परिवार में, तो इसको कहते हैं आटा साटा प्रथा। क्या? आटा साटा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नाता प्रथा तो ये होती है जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है, तो वो कहलाता है आपके नाता प्रथा। चेड़ा फाड़ना होता है, चेड़ा फाड़ना आपके मीणा जनजाति में, और मीणा जनजाति में भरी पंचायत में जब पत्नी का दुपट्टा फाड़कर उसका पति उसके हाथ पर बांध देता है तो उसका तलाक मान लिया जाता है, तो इसे कहते हैं चेड़ा फाड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत संस्थान किस जिले में स्थित है? ए श्री गंगानगर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर और डी है उदयपुर। राजस्थान संगीत संस्थान, तो दोस्तों राजस्थान संगीत संस्थान है ये आपके जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और एक है आपके दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत संस्थान तो जयपुर में है, जबकि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो आपके जोधपुर जिले में है, ठीक है। गंगानगर में आपके राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी स्थित है, ठीक है। उदयपुर में आपके भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। और इसके अलावा आपको जो पश्चिमी राजस्थानी जो सांस्कृतिक क्षेत्र वो है वो आपके उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? ए एकतारा, बी चिकारा, सी है बपंग और डी है बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए तत्वाद्य यंत्र क्या होते हैं, और वितत क्या होते हैं, औनद क्या होते हैं, ताल वाद्य यंत्र क्या होते हैं। अब यहाँ पे तत्वाद्य यंत्र आया है, तो तत्वाद्य यंत्र का वो मतलब होता है जिन वाद्य यंत्रों में ताल लगे होते हैं, हाथ या गज की सहायता से बजाए जाते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? आपके तत्वाद्य यंत्र। और जो वितत होते हैं, वितत में आपके गज की सहायता से बजाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया था अभी आपको सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो हवा या फूंक द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया घन वाद्य यंत्र ये आपके जो आपके धातु से बने होते हैं। किसके? घन वाद्य यंत्र धातु से बने होते हैं, चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और औनद या ताल वाद्य यंत्र आपके जो चमड़े से, बकरे के चमड़े से या चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा चोट या आघात करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये आपके 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है। यहाँ पे पूछा है तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो इकतारा आपके जो है एक तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? एक तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। और चिकारा भी तत्वाद्य यंत्र है, भभंग भी तत्वाद्य यंत्र है। जबकि आपके बांसुरी एक है जो सुशीर वाद्य यंत्र है। बांसुरी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो आपके जो 3 है, इकतारा, चिकारा, भपंग, ये आपके तत्वाद्य यंत्र है। बांसुरी है जो सुशीर वाद्य यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन राठौड़ की छतरी किस जिले में स्थित है? ए जोधपुर, बी जालोर, सी पाली और डी है बीकानेर। राव चंद्रसेन राठौड़ की छतरी, तो दोस्तों राव चंद्रसेन राठौड़ है आपके मारवाड़ का शासक था, तो इनका जो छतरी है वो आपके सचियाप गांव, कहां पे? सचियाप गांव पाली में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो भादरा जोन का किला है वो भी आपके भादर जोन पाली में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चंस। अगर आपको यह टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हर वक्त हर समय स्वागत रहेगा।
शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़े। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।